पिछले एपिसोड में ल्यूसिया ने बाइबिंग को हेवनली फीदर ड्रेस दे दिया था, लेकिन इसी के साथ अचानक से उसकी आंखों से फिर से आंसू भी आने लगे थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि क्वीन के लोग एबिसल लैंड के आर्मी के साथ में फाइट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब इनके पास से भी फायर थ्रोअर खत्म हो गया था, जिसके वजह से वे इनके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे और अब इस तरह से एबिसल लैंड की आर्मी इनके ऊपर भारी पड़ रही थी। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि क्वीन भी काफी डर गई होती है और इसीलिए वो अपने लोगों से कहती है कि तुम सभी यहाँ से वापस चले जाओ, लेकिन इस पर उसका एक आदमी कहता है कि ये तो बहुत सारे हैं, जिसके वजह से अगर हमारे पास में सुप्रीम एम्परर का भी पावर हो तो हम यहाँ से नहीं बच पाएंगे। तभी अचानक से एबिसल लैंड फिर से इनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और इस तरह से वे फिर से इनके लोगों को मारने लगे थे। तब इसे देख क्वीन परेशान होते हुए कहती है कि अभी तक भी यहाँ पर हेल्प क्यों नहीं आया, लेकिन तभी हम देखते हैं कि क्वीन भी इनके बीच में बहुत बुरे तरीके से फंस गई होती है, जिसके वजह से वो भी इनके सामने कुछ नहीं कर पा रही थी और फिर अचानक से वो यहाँ पर बेहोश भी हो जाती है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि एबिसल लैंड को इसके ऊपर भी अटैक करने का चांस मिल गया था और फिर वे इसे मारने के लिए इसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सिंग्यून यहाँ पर आ जाता है और वो तुरंत अपने पावर से अटैक करते हुए क्वीन को बचा लेता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने क्लाउड स्वॉर्ड टेक्निक का भी यूज करने लगा था, जिसके वजह से अभी एबिसल लैंड इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और इस तरह से इनको मारकर वो क्वीन को बचा लेता है। इसी के साथ वो उससे कहता है कि मुझे यहाँ पर आने में देरी हो गई, लेकिन फिर भी मेरे सैडनेस और एंगर के इमोशन डेजर्ट स्टॉर्म के साथ में रेजोनेट हो चुके हैं। और अब इतनी बात कहने के बाद वो क्वीन से वॉर के सिचुएशन के बारे में पूछता है। तब इस पर क्वीन उससे बताती है कि आधे से ज्यादा एबिसल आर्मी मर चुकी है, क्योंकि एबिसल लैंड आर्मी का आर्मर बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद वो इससे बताती है कि केवल लेवल 2 वाले डिमन स्पिरिट फ्लेम थ्रोवर निर्वाणा रिल्म वाले एबिसल लैंड को हर्ट कर सकते हैं, जिसके बारे में सुनते ही सिंग्यून उससे पूछता है कि तुम इसके नंबर को क्यों नहीं बढ़ा देते। तब क्वीन इससे बताती है कि लेवल 2 वाले डिमन स्पिरिट फ्लेम थ्रोवर को बनाना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और इसीलिए अगर हमने इनको बनाना शुरू कर दिया तब इस तरह से केवल आधे महीने में हमारी सारी वेल्थ खत्म हो जाएगी, जिससे कि हमने इतने मिलियन सालों से कलेक्ट किया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब सिंग्यून भी उससे इसके बारे में कुछ नहीं कह पाता और फिर कहता है कि एबिसल बग तो हमारे लिए फाउंडेशन है और इसीलिए हम किसी भी कीमत पर इनको नहीं खो सकते। इसके बाद वो क्वीन से कहता है कि तुम लेवल 2 वाले डिमन स्पिरिट फ्लेम थ्रोअर को बनाना स्टार्ट कर दो, लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि सिंग्यून भी इस वॉर के वजह से काफी परेशान हो गया था और फिर डिसाइड करता है कि उसे इसके लिए पूरी तरह से रेडी रहना होगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सुप्रीम एम्परर भी यहाँ पर आ जाती है, जिसे देखते ही सिंग्यून उससे कहता है कि मुझे आपके हेल्प की जरूरत है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सुप्रीम एम्परर इसे अपने साथ लेकर एक जगह पर आ गई थी, जहाँ पर कि इसने मिलियन सालों से अपने आर्मी के डेड बॉडी को दफनाया था और फिर वो सिंग्यून से कहती है कि तुम इसे देख लो। तब इसके बारे में सुनते ही सिंग्यून कहता है कि ये काफी है और इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने ब्लैक होल के पावर को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि सुप्रीम एम्परर यहाँ से चली जाती है, जबकि सिंग्यून अपने ब्लैक होल के पावर का यूज करके यहाँ के डेड बॉडी को इसमें एब्जॉर्ब करने लगता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो इसके डार्क एलिमेंट का यूज करके किसी एम्परर वेपन को बनाना चाहता था और फिर कहने लगता है कि ब्लैक होल में तो 3000 पाथ्स हैं और इसीलिए मैं किसी भी तरह से मार्शल एम्परर स्वॉर्ड को जरूर बना लूंगा। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि बाइबिंग भी गुमैन को अपने साथ लेकर यहाँ पर आ जाती है, जिसे देख सिंग्यून बाइबिंग से कहता है कि मेरे ना रहने पर इतना मेहनत के लिए तुम्हारा थैंक यू। लेकिन इस पर बाइबिंग उससे कहती है कि आप इसके बारे में भूल जाइए और फिर वो इससे बताती है कि मैंने गुमैन को हेल्प के लिए यहाँ पर बुलाया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंग्यून भी इस बात से खुश होता है, लेकिन तभी बाइबिंग उससे कहती है कि गुमैन तो केवल एक ही बार कहने पर यहाँ पर आ गया, जबकि ल्यूसियान जिसे आप प्यार करते हैं उसने पूरी तरह से आने से मना कर दिया। तब इसके बारे में जानकर सिंग्यून उससे कहता है हो सकता है कि वो डिमन क्लैन के साथ में फाइट करने की तैयारी कर रही हो, जिसके वजह से उसने यहाँ पर आने से मना कर दिया होगा, लेकिन इसके बाद भी मुझे उसके ऊपर पूरा यकीन है और मैं जानता हूँ कि अभी भी उसके अंदर मेरे लिए फीलिंग्स जरूर है। लेकिन तभी वो इसे हेवनली फीदर ड्रेस को दिखाते हुए कहती है कि क्या यही प्यार है। जिसके बाद सिंग्यून भी परेशान होते हुए उससे पूछता है कि ये तुम्हारे पास में कैसे आया। जिसके बाद बाइबिंग उससे बताती है कि मैंने तो केवल उसे एक पावरफुल एम्परर वेपन का लालच दिया था और इस तरह से उसने यह ड्रेस मुझे दे दिया। तब इसके बारे में सुनकर सिंग्यून उदास होते हुए कहता है कि यह तो मेरे और उसके बीच के प्यार की निशानी है और इसके अलावा यह तो उसका फ्यूचर वेडिंग ड्रेस भी है, लेकिन आखिरकार वो इसके बारे में कैसे भूल सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बाइबिंग से इसे वापस कराने के लिए कहता है। तब इस पर बाइबिंग उससे कहती है कि उसने केवल एक एम्परर वेपन के लिए यह ड्रेस मुझे दे दिया, जिसके वजह से यह बात क्लियर है कि यह चीज उसके लिए कुछ भी नहीं है और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी इसके बारे में समझिए और इस तरह से खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सोचकर सिंग्यून इस बात से काफी उदास हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि उसने तो प्यार करने के बजाय मेरा यूज किया और अब इतनी बात कहने के बाद वो हेवनली फीदर ड्रेस को लेकर ब्लैक होल के अंदर चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसे ऐसा करता हुआ देख बाइबिंग भी इस बात से परेशान हो जाती है और फिर कहती है कि आपको इसके बारे में ऐसा कुछ करने की जरूरत क्यों है।
लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि अब सिंगजुन को भी लियू सियान के बारे में उतनी ज्यादा चिंता नहीं होती और फिर वो कहने लगता है कि शायद अब उसे मेरे फीलिंग के बारे में उतनी ज्यादा चिंता नहीं है और अब इसीलिए ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप को मेंटेन और प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो अभी बाइबिंग उससे कहती है कि मुझे अभी बहुत सारे चीजों को हैंडल करना है और अब इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगजुन भी इसके लिए मान गया था और अब इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके शॉर्ट स्ले भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए होते हैं, जिसे देख वो कहने लगता है कि अब तो यह काफी अच्छा हो गया क्योंकि ब्लैक होल में होने के वजह से वे सभी मार्शल एम्परर में चले गए हैं। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वॉर में इसके जीतने का चांस बढ़ गया था और अब इसीलिए इसके बारे में सोचकर वो काफी खुश होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी भी बहुत सारे एबिसोलेंट अटैक करने के लिए आने लगे थे, इसीलिए क्वीन और बाइबिंग उनका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी होते हैं। तो अभी सिंगजुन भी आकर बाइबिंग से पूछता है कि तैयारी कैसी चल रही है, जिस पर क्वीन कहती है कि हमने लेवल 2 वाले डिमन स्पीड फ्लेम थ्रोअर को सक्सेसफुली बना लिया है, लेकिन फिर भी टाइम के कमी होने के वजह से हमारे पास में उतने ज्यादा एक्सप्लोजिव नहीं है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम एबिसोलेंट को ज्यादा समय तक नहीं रोक सकते। तो अभी बाइबिंग सिंगजुन से कहती है कि यहाँ पर क्वीन के बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे लियू युन टीम ने हमें ज्वाइन कर लिया तब इस तरह से हमारे वॉर को जीतने का चांस बढ़ जाएगा। लेकिन इसके बारे में सुनते ही सिंगजुन उससे कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर तो निर्वाणा रिल्म वाले और मार्शल एम्परर वाले बहुत सारे एबिसोलेंट हैं, जिसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वे यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अब इस पर बाइबिंग उससे कहती है मास्टर मुझे पता है कि आप उनके सेफ्टी के बारे में परेशान हैं, लेकिन हम तो एबिसोलेंट से भी किसी भी कीमत पर नहीं हारना चाहते। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सिंगजुन उनको यहाँ पर किसी भी खतरे में नहीं देखना चाहता था, मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वे सभी यहाँ पर आ जाते हैं और फिर वे सिंगजुन से कहते हैं मास्टर शायद आप हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि यूजे अपने फायर पी के बारे में परेशान होता है क्योंकि उसने काफी समय से इसके साथ में प्रैक्टिस नहीं किया था और अब इसी वजह से इसकी पावर थोड़ी सी कमजोर हो गई थी। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि बाइबिंग इसके पास में टियानगोंग आइलैंड पर जाने के लिए लेटर भेजती है ताकि इस तरह से वे एबिस में जाकर एनिमी के साथ में फाइट करके अपने बॉस की हेल्प कर सकें। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूजे ने इसके बारे में जाकर सभी को बता दिया था, लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि योयो अपने गर्लफ्रेंड को वहाँ पर नहीं जाने देना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि एबिस वाली जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इसके बारे में सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि बॉस ने मेरी इतनी मदद की है और इसके अलावा तुम जहाँ पर जाओगे मैं भी वहाँ पर जरूर जाऊंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर योयो भी इसके लिए मान गया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि येलिंग ने भी आज अपने मेडिकल शॉप को ओपन नहीं किया था, जिसके वजह से इसके बारे में जानकर यहाँ के लोग उसके ऊपर काफी गुस्सा होने लगे थे। इसके बाद अगले सीन में हम बुफान को देखते हैं जिसने की डिमन एम्परर के होते हुए भी मैप को चुरा लिया था और इसीलिए इस बात के वजह से उसके सभी साथी उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो इसे बाइबिंग के लेटर के बारे में दिखाते हैं, जिसके बारे में पता चलते ही बुफान यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था और इसके अलावा वो अपने इंजरी के बारे में भी कोई चिंता नहीं करता। इसके बाद यूजे सिंगजुन से कहने लगता है कि अगर आपने हमारी मदद नहीं की होती तो फिर इंपीरियल सोल्जर बनने की बात तो बहुत दूर है, हम तो टीम के अंदर भी सरवाइव नहीं कर पाते। इसके अलावा हम देखते हैं कि बाकी सभी भी इसके हेल्प के लिए इसकी तारीफ करने लगे थे और योयो भी उससे कहता है कि अगर आपने इस टीम को नहीं खरीदा होता तो फिर हम में से कोई भी यहाँ पर आज नहीं होता। इसके अलावा वे सभी उससे कहने लगते हैं कि आप तो हमारे रोल मॉडल हैं, जिसके वजह से आपका बिजनेस हमारा बिजनेस है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी सिंगजुन येलिंग से पूछता है कि यहाँ पर तुम क्या कर रही हो, जिस पर येलिंग कहती है अगर आप नहीं होते तो मैं तो डॉक्टर नहीं बन पाई होती, इसीलिए मैं भले ही उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ तो क्या हुआ, लेकिन इसके बाद भी मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे सभी इसका साथ देने के लिए रेडी हो गए होते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एबिसोलेंट के आर्मी ने फिर से अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, जिसे देख सिंगजुन सबसे पहले अपने लोगों को यहाँ पर आने के लिए थैंक यू कहता है और फिर इनसे कहता है कि तुम सभी एक साथ में मिलकर इनका सामना करने के लिए रेडी हो जाओ। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।